students. Today we are going to start the chapter 1 of the computer network. Chapter 1 Computer Network. The advent of computer and communication technology has changed our daily life. Observe the following daily life examples: watching cable TV, cash withdrawal from ATM, sending and receiving emails, booking railway or airline tickets, sending and receiving SMS through mobile. These services are provided by the collection of interconnected communicating devices like computers, which make communication network. The advent of computer and communication technology have changed our daily life. हमारा डेली लाइफ को इतना ज़्यादा चेंज कर दिया है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ऑब्जर्व द एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. वाचिंग केबल टीवी, हम लोग को कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के जरिए घर बैठ के केबल टीवी देख सकता है. कैश विथड्रॉवल फ्रॉम एटीएम, एटीएम में जाकर के हम लोग को जब चाहे तब जाकर के मनी निकाल सकता है. ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक एडवांटेज, एक यूज़ है. सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स, ईमेल भेजना, रिसीव करना, ये भी पॉसिबल है यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क. बुकिंग रेलवे एंड एयरलाइन टिकट, रेलवे टिकट, एयरलाइन टिकट, ये सब हम लोग को घर बैठे बैठे या जहाँ तहाँ हम लोग को बुक कर सकता है. ये भी कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक यूज़ है. सेंडिंग एंड रिसीविंग एसएमएस थ्रू मोबाइल, मोबाइल के जरिए एसएमएस भेज सकता है, रिसीव कर सकता है. ये भी कंप्यूटर का एक यूज़ होता है. These services are provided by the collection of interconnected communicating devices like computers which make communication network. इस तरह का सारा काम आजकल हम लोग को हो सकता है. ये उसका मेन रीज़न द कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है. कंप्यूटर्स को जोड़ करके इस तरह का एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है. इसके चलते हम लोग को इस तरह का सारा यूसेस मिल सकता है. इधर में एक फाइल है, एक बॉक्स. द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन ए स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी और एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. एक स्कूल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगर स्कूल में है तो स्कूल का कंप्यूटर लैब का सारा कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करेगा तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए कंप्यूटर नेटवर्क. What is a network? A system of interconnected computers and computer peripherals such as printers is called computer network. This interconnection among computer facilitates information sharing amongst them. Computer may connect to each other by either wired or wireless media. What is a computer network? System of interconnected computers and computer peripherals such as printer is called computer network. कंप्यूटर नेटवर्क मतलब सिस्टम इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, इंटरकनेक्ट करता है. वो सिर्फ कंप्यूटर नहीं, लेकिन कंप्यूटर के साथ यूज़ करने वाला अलग अलग कंप्यूटर पेरिफेरल्स जैसे प्रिंटर, स्कैनर, ये सब भी इसमें आ सकता है. ये सारा चीज़ को आपस में जोड़ने से उसी को बोलता है कंप्यूटर नेटवर्क. दिस इंटरकनेक्शन अमंग कंप्यूटर फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमंग them. इस तरह से कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंप्यूटर आपस में जोड़ने से, इंटरकनेक्ट करने से हम लोग को क्या फ़ायदा है, हम लोग को ये सब कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन का शेयरिंग हो सकता है. एंड द कंप्यूटर्स में कनेक्ट टू ईच अदर बाई ईदर वायर्ड और वायरलेस मीडिया. कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए दो तरह का मीडिया यूज़ कर सकता है, वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया. In simplest term, the network can be defined as a computer network consists of two or more connected autonomous computers. एक कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग को ऐसा डिफाइन कर सकता है
Computer network means it consists of two or more connected autonomous computers ना, दो कम से कम दो या दो से ज़्यादा स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स ऑटोनोमस कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्ट करेगा तो उसी को बोलता है कंप्यूटर नेटवर्क. Advantages of computer networking: ability to communicate with network users using email, short messaging services, etc. Common use of documents, images, photos, songs, video, etc. अभी कंप्यूटर नेटवर्किंग का एडवांटेजेस के बारे में देखते हैं. कंप्यूटर को आपस में जोड़ने से, नेटवर्क बनाने से उसका क्या फ़ायदा है. सबसे पहले एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद नेटवर्क यूजर्स. वो कंप्यूटर नेटवर्क में जितना भी यूजर्स है, जितना भी लोग कंप्यूटर को अपना कंप्यूटर को उसमें जोड़ देता है, उन लोगों के बीच में हम लोग को क्या कर सकता है, नेटवर्क यूजर्स के बीच में ईमेल्स भेज सकता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज, एसएमएस वगैरह भेज सकता है. इस तरह से आपस में क्या कर सकता है, टू कम्युनिकेट, आपस में हम लोग को कम्युनिकेट कर सकता है यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क. सेकंड, कॉमन यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इमेज, फोटो, सॉन्ग, वीडियो एक्सेट्रा. ठीक है ना. ये कंप्यूटर नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर में किसी तरह का डॉक्यूमेंट, इमेज, फोटो, सॉन्ग, वीडियो, ये सब होने से ये वो कंप्यूटर नेटवर्क का सारा लोगों को आपस में एक्सचेंज कर सकता है. या वो कंप्यूटर नेटवर्क में जितना भी कंप्यूटर यूजर्स है सबको ये सब फोटोज़ का, वीडियो का, सॉन्ग का यूज़ कर सकता है. ईज ऑफ टेकिंग बैकअप सिंस द डाटा फाइल्स आर सेव्ड इन ए सर्वर कंप्यूटर इन द नेटवर्क. हम लोग को अपना कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग ये कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ करता है या ये कंप्यूटर नेटवर्क में उसको स्टोर करता है, उसका बैकअप फाइल मिलने के लिए बहुत आसान है. क्योंकि अगर एक कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होने से भी हमारा इंफॉर्मेशन कभी लॉस नहीं होता है. वो कभी एक वो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में, अपना कंप्यूटर में नहीं बल्कि एक मेन कंप्यूटर में उसको स्टोर किया जाता है, इसलिए वो वापस मिलने में बहुत आसान है. एबिलिटी टू शेयर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. हम लोग कोई कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ये सब कुछ एक्सचेंज कर सकता है, आपस में उसको यूज़ कर सकता है. एबिलिटी टू एक्सेस द इंटरनेट. हम लोग को कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट भी यूज़ कर सकता है, इंटरनेट एक्सेस कर सकता है. ये इतना इसका एक इम्पोर्टेंट यूसेस है. Types of network connections. Wired. All communication wires, cables are wired media, such as UTP, coaxial cables, and fiber optics. In this media, the sender and receiver are directly connected and the information is sent through it. तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कनेक्शन. हम लोग इसका प्रीवियस पेज में भी पढ़ा है. दो तरह का नेटवर्किंग कर सकता है, वायर्ड नेटवर्क एंड वायरलेस नेटवर्क. वायर्ड नेटवर्क मीन्स ऑल कम्युनिकेशन वायर्स और केबल्स आर वायर्ड मीडिया. उसमें जो भी डिवाइसेस वो नेटवर्क में जुड़ना चाहता है, सब जोड़ने के लिए क्या यूज़ करता है, वायर यूज़ करता है, सच एज UTP, coaxial cable, and fiber optics. In this media, the sender and receiver are directly connected and the information is sent through it. ये मीडिया में सेंडर और रिसीवर वो डायरेक्टली आपस में जुड़ जाता है और इन्फॉर्मेशन को ये वायर द्वारा भेज देता है. Wireless. Wireless or open air space is said to be unguided media because there is no connectivity between the sender and receiver. Information is spread over the air and anyone, including the actual recipient, may collect the information. नेक्स्ट मेथड वायरलेस मीडिया है. वायरलेस मीडिया मतलब उसको हम लोग ओपन एयर स्पेस ऐसा भी बोलता है, क्योंकि उसके बीच में कोई भी तरह का एक मीडिया हम लोग को देख नहीं सकता है. वो ओपन एयर से ही वो सिग्नल्स एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर में पास होता है.
सो इट इज़ ऑल्सो सेट टू बी अनगाइडेड मीडिया, इसलिए उसको ऐसा भी बोलता है अनगाइडेड मीडिया, बिकॉज देयर इज़ नो कनेक्टिविटी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, क्योंकि उसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में, दो कंप्यूटर्स के बीच में कोई भी तरह का एक विजिबल कनेक्टिविटी नहीं है. Information is spread over the air and anyone including the actual recipient may collect the information. हमारा इंफॉर्मेशन एयर में है, तो जिसको चाहिए उसको वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, वो अपना कंप्यूटर में उसको डाउनलोड कर सकता है. Cabling used in wired connections. Fiber optic cables. Optical cables transmit data at a faster rate. They are also able to carry more signals. Fiber allows longer distances to be spanned before the signal has to be regenerated by expensive repeaters. For example, used for distances up to 100 kilometers, fibers are more secure because taps in the lines can be detected. The cabling used in the wired connection. वायर्ड कनेक्शन में किस किस तरह का केबल वायर हम लोग यूज़ कर सकता है. सबसे पहले दो तरह का केबल यूज़ करता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड ट्विस्टेड पेयर केबल. फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स ट्रांसमिट डाटा एट ए फास्टर रेट. ऑप्टिकल फाइबर मेथड वो ज़्यादा स्पीड में डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है. दे आर ऑल्सो एबल टू कैरी मोर सिग्नल, ज़्यादा सिग्नल एक साथ हम लोग को भेज सकता है. फाइबर अलाउड लॉन्गर डिस्टेंस टू बी स्पैंड बिफोर द सिग्नल हैज़ टू बी रीजनरेटेड बाय एक्सपेंसिव रिपीटर्स. ये सिग्नल ज़्यादा दूर तक जाने के समय उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इसलिए बीच बीच में हम लोग को रिपीटर्स यूज़ करना पड़ता है. लेकिन ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी में इस तरह का रिपीटर्स का यूज़ भी हम लोग को मिनिमाइज़ कर सकता है. जल्दी जल्दी उसका सिग्नल का स्ट्रेंथ वीक नहीं होता है, इसलिए रिपीटर्स का यूज़ भी बहुत कम होता है इसमें. एग्जाम्पल, दिस इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस अप टू 100 किलोमीटर्स. हम लोग को 100 किलोमीटर तक दूर में डाटा सिग्नल्स भेजने के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है. द फाइबर्स आर मोर सिक्योर बिकॉज द टैप्स इन द लाइन कैन बी डिटेक्टेड. ये टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, ये ज़्यादा सेफ है क्योंकि उसमें जो टैप्स होता है या उसमें जो लीकेज होता है वो हम लोग को आसानी से ढूंढ सकता है, डिटेक्ट कर सकता है. Twisted pair cables. A thin diameter copper wire commonly used for telephone and networking cabling. The two insulated copper wires are twisted around each other to minimize interference from other twisted pairs in the cable. The noise can degrade communication. These pairs are then bundled together. नेक्स्ट एक मेथड है ट्विस्टेड पेयर केबल. उसमें ये 3 डायमीटर कॉपर वायर कॉमनली यूज फॉर टेलीफोन एंड नेटवर्किंग केबल्स. उसमें यूज़ करता है एक पतला सा डायमीटर वाला एक कॉपर वायर. वो जनरली हम लोग टेलीफोन कनेक्शन के लिए और कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए सब यूज़ करने वाला एक मेथड है. द टू इंसुलेटेड कॉपर वायर आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस. उसमें 2 वायर यूज़ करता है, 2 वायर को आपस में क्या करता है, ट्विस्ट करता है ऐसा करके, ताकि उसमें सबसे कम इंटरफेरेंस हो. इंटरफेरेंस मतलब इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस और नॉइस बहुत मिनिमाइज करने के लिए इस तरह से 2 कॉपर वायर को क्या कर लेता है, ट्विस्ट कर लेता है. एंड फॉर्म ए केबल. द नॉइस कैन डिग्रेड कम्युनिकेशन. क्योंकि नॉइस अगर रहेगा तो वो हमारा 2 कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन को डिग्रेड करता है, या वो कम्युनिकेशन बढ़िया तरीक़ा से वो नहीं होता है, इसलिए नॉइस अच्छा नहीं. दिस पेयर्स आर देन बंडल्ड टुगेदर. ये 2 पेयर वाला केबल बनाता है, 2 पेयर वाला केबल. ये सारा केबल को एक साथ ज्वाइन करके एक बंडल बनाता है. तो एक ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर में ढेर सारा ये
वायर का पेयर हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। वायरलेस मीडिया, उसमें क्या क्या आ सकता है? इंफ्रारेड वेव्स, ब्लूटूथ, वाईफाई वेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब यूज़ करता है वायरलेस मीडिया के लिए। Infrared. It sends signals using infrared light waves. Also uses line of sight transmission. Signals only travel for short distances. Used by remote controls, wireless devices such as mouse, printer, digital camera. सबसे पहले इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इंटेक्स एंड सिग्नल यूजिंग इंफ्रारेड लाइट वेव्स, उसमें इंफ्रारेड लाइट का यूज होता है। लाइट वेव्स ऑल्सो यूजेस लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड मेथड में हम लोग को ये दो डिवाइसेस के बीच में सिग्नल पास करने के लिए वो दोनों डिवाइसेस एक लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन में होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन का मतलब दोनों डिवाइसेस के बीच में किसी तरह का रुकावट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इन द ये टेक्नोलॉजी में सिग्नल ओनली ट्रैवल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर तक भी ये सिग्नल्स ट्रैवल नहीं करेगा, ओनली फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस। यूज्ड बाय रिमोट कंट्रोल, जैसे हमारा टीवी का रिमोट कंट्रोल है, तो टीवी का रिमोट कंट्रोल ज़्यादा दूर से रिमोट में दबाएगा तो टीवी में कोई चेंजेस नहीं होता है, या रिमोट टीवी के साथ वो अटैच नहीं होगा। तो टीवी के या टीवी का जो बॉक्स है, सेट टॉप बॉक्स है, वो सेट टॉप बॉक्स का नज़दीक में जा कर के उसको यूज़ करना पड़ता है। उसी तरह तो उसमें भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, रिमोट में भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है। उस तरह का रिमोट कंट्रोल टेक्निक्स हम लोग को इंफ्रारेड डिवाइसेस से यूज़ कर सकता है। सो बाय रिमोट कंट्रोल वायरलेस डिवाइसेस सच एज माउस, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा। रिमोट कंट्रोल के अलावा आजकल हम लोग को वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस प्रिंटर, वायरलेस डिजिटल कैमरा, ये सब भी आता है। मतलब बिना कोई भी वायर यूजिंग इंफ्रारेड रेज हम लोग को एक कंप्यूटर के साथ ये सारा चीज़ मतलब कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, कैमरा, ये सब कुछ हम लोग को यूज़ कर सकता है। Bluetooth. Bluetooth is a proprietary open wireless technology standard for exchanging data over short distances from fixed and mobile devices, creating personal area networks with high level of security. It can connect several devices, overcoming problems of synchronization. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हम लोग को मालूम है, हम लोग भी अपना स्मार्टफोन से ब्लूटूथ के जरिए दूसरा मोबाइल फ़ोन में, दूसरा स्मार्टफोन में कोई ना कोई पिक्चर वगैरह भेजता है। तो ब्लूटूथ इज़ प्रोप्राइटरी ओपन वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्सड एंड मोबाइल डिवाइसेस। ये ब्लूटूथ एक सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला एक पॉपुलर मेथड है टू टू एक्सचेंज डाटा। जो हम लोग के पास जो डाटा है, जो इमेज, ये सब कुछ दो डिवाइसेस के बीच में भेजने के लिए हम लोग यूज़ करता है। इट कैन बी ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, ये भी हम लोग को जब ज़्यादा लंबा दूर तक इसका भी डाटा एक्सचेंजिंग वो पॉसिबल नहीं है ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्सड एंड मोबाइल डिवाइसेस। इसमें हम लोग को एक फिक्सड ब्लूटूथ डिवाइसेस से भी मैसेज या डाटा भेज सकता है, या फिर मोबाइल डिवाइसेस से भी डाटा भेज सकता है। क्रिएटिंग पर्सनल एरिया नेटवर्क विथ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से हम लोग को PAN मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क ये बना सकता है। उसमें हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी होता है, मतलब ज़्यादा सिक्योरिटी होता है, उसमें से डाटा लीक नहीं होगा। इट कैन कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। उसमें हम लोग को ढेर सारा डिवाइसेस जोड़ सकता है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। वो डिवाइसेस आपस में झगड़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब उसका सिग्नल्स आपस में इंटर कनेक्ट होने का भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। Wi-Fi. Wi-Fi is a mechanism for wirelessly connecting electronic devices. A device enabled with Wi-Fi,
such as a personal computer, game console, smartphone, or digital audio player can connect to the internet via a wireless network access point. An access point or hotspot has a range of about 20 meters indoor and a greater range outdoors. Multiple overlapping access points can cover large areas. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वाईफाई टेक्नोलॉजी, ये भी हम लोग यूज़ करता है। यूजिंग वाईफाई हम लोग अपना मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से डाटा कनेक्शन लेने के लिए या एक मोबाइल का इंटरनेट दूसरा मोबाइल में भी मिलने के लिए हम लोग कभी कभी क्या यूज़ करता है, वाईफाई का यूज़ करता है। वाईफाई इज ए मैकेनिज्म फॉर वायरलेसली कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये भी एक वायरलेस मेथड है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में वायरलेस कनेक्शन देने का एक मेथड होता है ये वाईफाई टेक्नोलॉजी। ये डिवाइस इनेबल्ड विथ वाईफाई सच एज पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन और डिजिटल ऑडियो प्लेयर कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट वाया ए वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। मतलब एक डिवाइस में वाईफाई इनेबल्ड है तो सच्चा से पर्सनल कंप्यूटर में या कोई वीडियो गेम कंसोल में या फिर स्मार्टफोन में या फिर डिजिटल ऑडियो प्लेयर में अगर वाईफाई है तो हम लोग को उसमें इंटरनेट कनेक्शन ले सकता है। उसके लिए एक वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट का यूज़ होता है। एन एक्सेस पॉइंट और हॉटस्पॉट हैज ए रेंज ऑफ अबाउट 20 मीटर। उस तरह का हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट मतलब जो कंप्यूटर से इंटरनेट का वो सिग्नल्स भेजता है उसको बोलता है हॉटस्पॉट, या जो डिवाइसेस से इंटरनेट का सिग्नल भेजता है वो हॉटस्पॉट है। वो हॉटस्पॉट्स के 20 मीटर का रेंज में जो भी डिवाइस हो या लगभग 65 फीट का रेंज में जो भी डिवाइसेस है ये सब में वो हॉटस्पॉट का सिग्नल्स मिल सकता है। इंडोर एंड ए ग्रेटर रेंज आउटडोर, वो हम लोग को इंडोर में भी यूज़ करता है, मतलब एक घर का अंदर में भी यूज़ करता है या एक घर के बाहर भी 20 मीटर का दूरी में जो भी डिवाइस हो वो सब में भी वो सिग्नल्स पहुंच जाएगा। मल्टीपल ओवरलैपिंग एक्सेस पॉइंट कैन कवर लार्ज एरियाज। इसमें भी अगर मल्टीपल ओवरलैपिंग एक्सेस पॉइंट है तो मतलब ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके भेजने वाला कोई एक्सेस पॉइंट है तो उसमें 20 मीटर से भी ज़्यादा दूरी में भी ये वाईफाई सिग्नल मिल सकता है। Radio waves. High frequency radio waves that provide high speed transmission up to 150 Mbps signals are sent from one microwave station to another. Limited to line of sight transmission, which means that the microwave must be transmitted in a straight line with no obstructions between antennas. This means that microwave antenna are placed in higher places. नेक्स्ट है रेडियो वेव्स। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स दैट प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन अप टू 150 Mbps। Mbps मतलब मेगाबाइट्स पर सेकेंड। रेडियो वेव्स के साथ हम लोग को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स भेज सकता है, वो हाई स्पीड में जाएगा। उसका स्पीड दिया हुआ है 150 मेगाबाइट्स पर सेकेंड स्पीड में हो जा सकता है। द सिग्नल्स आर सेंड फ्रॉम वन माइक्रोवेव स्टेशन टू अनदर। एक माइक्रोवेव स्टेशन से दूसरा माइक्रोवेव स्टेशन में उसका सिग्नल को भेजना चाहिए। लिमिटेड टू लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, विच मीन्स दैट द माइक्रोवेव मस्ट बी ट्रांसमिटेड इन अ स्ट्रेट लाइन विथ नो ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन एंटीनास। ये माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स वो स्ट्रेट लाइन में सिग्नल्स भेजना चाहिए, मतलब दो माइक्रोवेव स्टेशंस के बीच में किसी तरह का रुकावट या किसी तरह का ऑब्स्टेकल्स बीच में नहीं आना चाहिए। दिस मीन्स दैट माइक्रोवेव एंटीना आर प्लेस्ड इन हाई प्लेसेस, टॉल बिल्डिंग हिल एक्सेट्रा। उसका मतलब ये माइक्रोवेव्स को रिसीव करने के लिए उसका एंटीना वो बहुत ऊंचा जगह में होना चाहिए, जैसे टॉल बिल्डिंग और हिल एक्सेट्रा, उससे ऊंचा जगह में होना चाहिए। Basic devices of a network. Server. The server manages the software, the hardware, the files, and communication in the network. Any ordinary computer with the necessary software installed can be used as a server.
अभी हम लोग एक नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, उसका बेसिक डिवाइसेस क्या क्या है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले द सर्वर। द सर्वर मैनेजेस द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट फाइल्स एंड कम्युनिकेट इन द नेटवर्क। ये सर्वर वो ऐसा एक बड़ा कंप्यूटर है, वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क का, वो नेटवर्क को चलाने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या क्या हार्डवेयर चाहिए, ये सबको मैनेज करता है। द फाइल्स एंड कम्युनिकेशन द नेटवर्क, कंप्यूटर के अंदर में जो डाटास एंड द फाइल्स, द कम्युनिकेशन, ये सब वो ये सब चीज़ को मैनेज करता है द सर्वर। एनी ऑर्डिनरी कंप्यूटर विथ द नेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड कैन बी यूज्ड एज ए सर्वर। तो कोई भी कंप्यूटर हम लोग को ये इसके जगह में यूज़ करता है एज ए सर्वर। उसमें एक सर्वर में क्या क्या सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो नेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहिए। Switch. The switch acts as the mediator between two or more computers. The switch recognizes the destination on the computer or the device when messages are sent from one computer to another in the network. For example, when printing command is given from one computer, that message is sent to the relevant device, that is, the printer via switch. नेक्स्ट डिवाइस है द स्विच है। द स्विच एक्ट एज द मीडिएटर बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के बीच में एक मीडिएटर है, वो मीडिएटर है स्विच है। द स्विच recognizes the destination on the computer or the device when messages are sent from one computer to another in the network. It recognizes the destination on the computer. एक कंप्यूटर से मैसेज भेजेगा तो वो कौन कंप्यूटर के लिए है, उसको पहचान करके वो राइट डिवाइस पर मैसेज को सेंड करने वाला वो डिवाइस है स्विच है। एग्जाम्पल, व्हेन प्रिंटिंग कमांड इज गिवन फ्रॉम वन कंप्यूटर दैट मैसेज इज सेंड टू रेलेवेंट डिवाइसेस। एक कंप्यूटर से एक प्रिंट कमांड देगा तो वो कंप्यूटर से वो आने वाला प्रिंट कमांड को वो रेलेवेंट डिवाइस में, मतलब एक प्रिंट कमांड देगा तो वो पेपर में प्रिंट करने के लिए कौन डिवाइस में जाना चाहिए, एक प्रिंटर में जाना चाहिए। तो एक कंप्यूटर से आने वाला प्रिंट कमांड को वो जो प्रिंटर वो कंप्यूटर नेटवर्क में है, वो प्रिंटर में वो सिग्नल को भेजने का काम करता है स्विच है। Network interface card. A network interface controller, also known as network interface card, network adapter, LAN adapter, and by similar terms, is a computer hardware component that connects a computer to a computer network. नेक्स्ट डिवाइस है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क अडाप्टर भी बोलता है, LAN अडाप्टर बोलता है, ये सब चीज़ एक ही। इट इज़ ए कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट ए कंप्यूटर टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। हमारा कंप्यूटर एक कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ना है तो हमारा कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के जरिए एक कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ जाता है। Router. The router is used to connect one network to another network or to the internet. The router connects your computer or the network to the internet easily. Next is router. The router is used to connect one network to another network. एक के कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए चाहिए रूटर। जैसे प्रीवियस पेज में हम लोग पढ़ा थे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क में जोड़ने के लिए है, लेकिन रूटर एक नेटवर्क को दूसरा नेटवर्क में जोड़ने के लिए। द रूटर कनेक्ट्स योर कंप्यूटर और द नेटवर्क टू इंटरनेट ईजिली। ये रूटर के साथ भी हमारा कंप्यूटर या हमारा कंप्यूटर नेटवर्क को दूसरा कंप्यूटर में बहुत आसानी तरीक़ा से जोड़ सकता है। Gateway. A gateway converts the data passing between dissimilar networks so that each site can communicate with each other, that is,
converts data into correct network protocol. The Next, gateway is a mixture of hardware and software components. next device, gateway. Gateway converts the data passing between dissimilar network so that each side can communicate with each other, that is convert data into correct network protocol. तो हर एक कंप्यूटर नेटवर्क को एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, वो सारा कंप्यूटर का एक ही प्रोटोकॉल होना जरूरी नहीं। तो दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाला कंप्यूटर्स के बीच में, नेटवर्क के बीच में डाटा, अगर डाटा या मैसेज को पास करना है तो वो भेजने वाला मैसेज को रिसीव करने वाला नेटवर्क का प्रोटोकॉल में उसको चेंज करना, इट कन्वर्ट करना चाहिए। वो कन्वर्ट करने वाला वो काम करता है गेटवे। दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाला कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में भेजने वाला मैसेज को रिसीविंग नेटवर्क का प्रोटोकॉल जो है उसी के अनुसार वो सिग्नल को कन्वर्ट करता है गेटवे। एक बॉक्स है, एनी ऑर्डिनरी कंप्यूटर विथ रेलेवेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड कैन फंक्शन एज ए सर्वर। कोई भी कंप्यूटर, कोई भी ऑर्डिनरी कंप्यूटर, उसमें एक सर्वर के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा तो वो ऑर्डिनरी कंप्यूटर भी एक सर्वर बन सकता है। The following example shows a network between two computers using the devices discussed above. ये पिक्चर में हम देखिए एक गेटवे के साथ दो नेटवर्क कैसे जुड़ जाता है। ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, ये दोनों कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में एक गेटवे चाहिए। नीचे में एग्जाम्पल्स है, द एग्जाम्पल शो नेटवर्क बिटवीन टू कंप्यूटर्स, दो कंप्यूटर्स के बीच वाला नेटवर्क यूजिंग द डिवाइस डिस्कस्ड अबव। ऊपर में जो गेटवे है, गेटवे के साथ कैसे जुड़ता है, ये एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर से एक तार आ जाता है, वो गेटवे में जुड़ जाता है, तो दोनों कंप्यूटर के बीच में एक नेटवर्किंग एस्टैब्लिश हो गई। An example of a computer network. In this example, you can observe how the computers are connected to the server computer via the switch. ये पिक्चर में एक कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जाम्पल, अलग अलग कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स, द प्रिंटर ना, ये सब कुछ मिला करके कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनाता है उसका पिक्चर। इधर में एक सर्वर है, इधर में एक पीसी, दूसरा पीसी, तीसरा पीसी ना, फोर्थ पीसी, एक प्रिंटर, दूसरा प्रिंटर, ये सारा चीज़ को कहाँ जोड़ना चाहिए, तो स्विच, एक स्विच है, वो स्विच में जुड़ना चाहिए सारा चीज़, तब एक कंप्यूटर नेटवर्क बन गया। Use of a computer network to share resources and for communication. एक Basic brainstorm, objective of using computer network: communication and sharing resources. Communication using a computer network. एक brainstorm है, find out how the messages or data from one computer in the network are dispatched to the destination. एक कंप्यूटर का मैसेज है, दूसरा कंप्यूटर में वो मैसेज जाता है, वो डिस्पैच होता है, वो कैसे है उसके बारे में हम लोग को ढूंढना है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क टू शेयर रिसोर्सेस एंड फॉर कम्युनिकेशन। कंप्यूटर नेटवर्क का यूजेस क्या क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करने का मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन पर्पस क्या क्या है। फर्स्ट पर्पस, कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पर्पस, सेकंड पर्पस फॉर शेयरिंग रिसोर्सेस। कम्युनिकेशन में क्या क्या हो सकता है, मैसेज भेजना, ईमेल भेजना। रिसोर्स शेयरिंग में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को शेयर कर सकता है, डाटा इंफॉर्मेशन को भी शेयर कर सकता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन वो कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। A computer network helps with easy communication among friends by messaging. A message can be directed to many friends in the network at a time. The command line interface
CLI can be used for this purpose. कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन इट हेल्प्स विथ इजी कम्युनिकेशन अमंग फ्रेंड्स बाय मैसेज। मैसेज द्वारा हम लोग को कम्युनिकेट कर सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क में जो से या हमारा फ्रेंड्स वगैरह है उन लोग के साथ मैसेज भेज सकता है यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क। ये मैसेज कैन बी डायरेक्टेड टू मेनी फ्रेंड्स इन द नेटवर्क एट वन टाइम। एक ही समय एक ही मैसेज एक से ज़्यादा फ्रेंड्स को भेज सकता है। द कमांड लाइन इंटरफेस कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ऐसा भेजने के लिए हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस CLI वो टेक्नोलॉजी यूज करता है। Sharing resources using a computer network. When a printer is connected to the network using cables or wireless, everyone in the network can use it when arrangements are made such. Now रिसोर्स शेयरिंग यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क से रिसोर्स शेयरिंग कैसे होता है? व्हेन ए प्रिंटर इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क यूजिंग केबल और वायरलेस। एक प्रिंटर अगर एक कंप्यूटर नेटवर्क में है तो इट मे बी यूजिंग ए वायर्ड नेटवर्क और मे बी इट इज बाई वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस कनेक्शन। Everyone in the network can use it when arrangements are made such as such। तो वो नेटवर्क का सारा कंप्यूटर यूजर्स को वो प्रिंटर का यूज़ कर सकता है। उस तरह से अरेंजमेंट करेगा तो एक ही प्रिंटर से सारा लोगों का काम हो जाएगा। Some other devices shared in a network. Advantages of using peripherals in common. प्रिंटर के अलावा क्या क्या चीज़ हम लोग को यूज़ कर सकता है एक नेटवर्क में? बाकी नेटवर्क पेरिफेरल्स ये सब है। स्कैनर यूज़ कर सकता है, फैक्स मशीन यूज़ कर सकता है। एक बॉक्स मैसेजिंग एंड ईमेलिंग हेल्प विथ कम्युनिकेशन इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क में मैसेजिंग एंड ईमेलिंग, मैसेज कर सकता है, ईमेल कर सकता है। ये दोनों मेथड में एक दूसरा से कम्युनिकेशन हो सकता है इन नेटवर्क। अभी हम लोग एडवांटेज यूजिंग द पेरिफेरल्स इन कॉमन, इस तरह का पेरिफेरल्स जैसे प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, ये सब इन कॉमनली यूज़ करने का उसका क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में देखते हैं। Ability to use common hardware with several computers. Saving money. Saving time. 3 एडवांटेजेस इसमें लिखा हुआ है। एबिलिटी टू यूज़ कॉमन हार्डवेयर विथ सेवरल कंप्यूटर्स। अलग अलग कंप्यूटर के साथ एक कॉमन हार्डवेयर को यूज़ कर सकता है। एक कॉमन प्रिंटर, कॉमन स्कैनर, कॉमन फैक्स मशीन ये यूज़ कर सकता है। ऐसा यूज़ करने से सेविंग द मनी, एक कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर खरीदने का उतना खर्चा इसमें नहीं आएगा। वी कैन सेव मनी, सेव टाइम। वो एक प्रिंटर को इंस्टॉल करके यूज़ करने का उतना टाइम भी हम लोग को वहाँ पर क्या कर सकता है, बचा सकता है। एग्जाम्पल कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर सारा कंप्यूटर्स के बीच में शेयर करेगा तो सिर्फ एक ही बार सॉफ्टवेयर को खरीदने का पैसा लगेगा। नहीं तो एक ही कंप्यूटर में अलग अलग कंप्यूटर के लिए अलग अलग बार पैसा लगा करके ये सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता है। For example, sharing software. Each standalone computer may need individual software licenses. This is very expensive. However, buying multi-useware software licenses for a computer network is relatively low. This saves a lot of money. उस तरह से एक सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर नेटवर्क का सारा यूसेज अलग अलग अगर यूज़ करेगा तो ईच स्टैंडअलोन कंप्यूटर में नीड इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर लाइसेंस। हर कंप्यूटर यूसेज के लिए, हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लाइसेंस को चाहिए। इट इज़ एक्सपेंसिव। हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लाइसेंस मिलना वो एक्सपेंसिव है।
However, buying multi-user software license for a computer network relatively low. लेकिन कोई कोई सॉफ्टवेयर ऐसा भी देता है, मल्टी यूज़र लाइसेंस देता है, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर से दो तीन या चार पांच कंप्यूटर में भी हम लोग को यूज़ कर सकता है। ऐसा सॉफ्टवेयर अगर लेगा तो वो इट मे बी रिलेटिवली लो, उसका एक्सपेंस कंपेरेटिवली लो होता है। दिस सेव्स ए लॉट ऑफ मनी। ऐसा सॉफ्टवेयर लेने से हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसा हम लोग को बचा सकता है। For example, sharing data and information. Sharing data and information helps save time, money, and storage capacity while increasing the efficiency and productivity. दूसरा है शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन और डाटा को वो शेयर करने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदा है वो हम लोग देखते हैं। शेयरिंग एंड डाटा इंफॉर्मेशन हेल्प सेव टाइम मनी। हम लोग को अपना टाइम मनी ये दोनों बचा सकता है, सेव कर सकता है। एंड स्टोरेज कैपेसिटी भी सेव हो जाएगा। ये एक ही सॉफ्टवेयर एक ही डाटा हर कंप्यूटर में स्टोर करेगा तो उतना ज़्यादा स्पेस उसके लिए चाहिए, लेकिन ये कंप्यूटर नेटवर्क बना करके एक ही कंप्यूटर में कोई भी एक कंप्यूटर में स्टोर करेगा तो उतना ज़्यादा मेमोरी स्पेस वो नहीं लेगा। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, उसके चलते वो नेटवर्क का सारा कंप्यूटर का एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी वो भी इंक्रीज हो जाएगा। File folder. When a folder is shared in a network, all the files in the folder can be accessed by the users in the network. This provides an opportunity to share images, photos, songs, and videos, etc. among friends. दूसरा है हम लोग को अपना पास कोई भी फोल्डर फाइल ये भी एक कंप्यूटर में यूज़ करेगा तो उसको भी हम लोग को आपस में शेयर कर सकता है। When a folder is shared in a network, all the files in the folder can be accessed by the user in the network. एक फोल्डर अगर नेटवर्क में शेयर करेगा तो वो नेटवर्क का सारा यूजर्स को वो फोल्डर एक्सेस कर सकता है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर इमेजेस, फोटो, सॉन्ग, वीडियो। ये फैसिलिटी के चलते हम लोग को हमारे पास फ़ोटो, सॉन्ग, वीडियो, इमेज, ये सब कुछ हम लोग को एक नेटवर्क का यूजर्स के बीच में एक्सचेंज कर सकता है। इतना ही ये लेसन में। अभी एक बार फिर से देखते हैं उसमें क्या क्या था। Let's recall. A collection of two or more computers connected to shared resources is a computer network. एक कंप्यूटर नेटवर्क मतलब कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। टू शेयर्ड रिसोर्सेस, क्या के लिए? रिसोर्स शेयर करने के लिए। Computer connection types used in networking: wired and wireless. कंप्यूटर कनेक्शन टाइप्स वो दो तरह का होता है, वायर्ड कनेक्शन एंड वायरलेस कनेक्शन। A computer network may have different servers to provide different services. कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग सर्वर होता है। ये अलग अलग सर्वर वो अलग अलग काम के लिए है, वो अलग अलग प्रकार का सर्विस देता है। The switch functions as a mediator to build up communication between two or more computers. दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए दो कंप्यूटर के बीच में एक मीडिएटर जैसा काम करता है, द स्विच। Hardware, software, data and information can be shared by users in a computer network. ये कंप्यूटर नेटवर्क का यूजर्स को आपस में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इंफॉर्मेशन ये सारा चीज़ को एक्सचेंज करके यूज़ कर सकता है। All types of file in a file folder can be commonly used by the users in a network. एक कंप्यूटर नेटवर्क का यूजर्स के बीच में ऑल टाइप्स ऑफ फाइल कैन बी शेयर्ड, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क में कोई भी तरह का फाइल
हम लोग को यूज़ कर सकता है। A printer connected to the network can be made available for common use by the users in the network. एक नेटवर्क में एक प्रिंटर है तो वो प्रिंटर भी वो नेटवर्क का सारे यूजर्स के बीच में हम लोग को वो यूज़ कर सकता है। एक ही प्रिंटर ऑल यूजर्स के लिए है। ये सब एक्सरसाइज को कंप्यूटर का फेयर कॉपी में लेना है। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्यूटर का फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। वर्कशीट का भी आंसर कंप्यूटर का फेयर कॉपी में लिखना है। लैब एक्टिविटी को अभी नहीं करना है, वो स्कूल खोलने के बाद कंप्यूटर में करेगा। इतना ये लेसन 1 में। कंप्यूटर का एक लेसन पूरा कंप्लीट हो गया। उसका एक्सरसाइज का आंसर्स अभी आप लोगों को उसके नीचे में इमेज फॉर्म में उसका आंसर्स है। पूरा एक्सरसाइज का आंसर्स कंप्यूटर का फेयर कॉपी में लिखना चाहिए, वो कंप्लीट करके याद करना चाहिए। ओके, थैंक यू।